दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आप तक पहुँचे, हमारा प्रेम आप तक पहुँचे, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और नज़रअंदाज मत करिए। आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं, हमारा प्रेम आप तक पहुँचे। आज का हमारा टॉपिक है, हमारा वीडियो है प्रेम से संबंधित, लगन से संबंधित, आस्था से संबंधित, ईश्वर से संबंधित। दोस्तों, यदि आप किसी भी भगवान को मानते हैं, किसी भी देवता को मानते हैं, चाहे भगवान शिव हो, चाहे जगत जननी माता शेरावाली हो, या माँ लक्ष्मी हो, या भगवान राम हो, या हनुमान जी हो, कोई भी देवता हो जिसको आप मानते हैं, बस उसी में आस्था लगाइए, उन्हीं का मंत्र जाप करिए। एक रूप, एक मंत्र, एक शक्ति। हमारा ध्यान से समझिएगा बात। अगर आपके शरीर में दो ही पैर है और नदी पार करना है, तो क्या आप दो नाव में पैर रख के चलेंगे? एक ही नाव पे करेंगे ना, एक ही का सहारा लेंगे, ना कि दो नाव का। ठीक उसी तरह आप एक ही ईश्वर, जो भी आपका इष्ट देव हो, जिसको भी आप मानते हैं, उसी से, उसी का मंत्र, उसी का रूप, उसी की शक्ति का सहारा लीजिए और उसी के मंत्र का जाप करिए। निसंदेह 100% आपको फायदा होगा, आप आपको लाभ होगा, आपका घर परिवार कुशल से रहेगा, आपका बिगड़ा काम बन जाएगा। एक बार करके तो देखो कि होता है कि नहीं। बस हृदय में रखो। क्या? अरे जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। हे परमेश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, हे सर्वशक्तिमान, मैं आपका सेवक हूँ और आपके शरण में आया हूँ। आप मेरा जैसा भी हो, जैसा हित हो, कल्याण करिए, उसी से आप प्रेम करिए। जिसको आप मानते हैं, ऐसा प्रेम करिए कि भगवान विवश हो जाएं आपको आशीर्वाद देने के लिए। जैसे इंसान इंसान से प्रेम करता है, उसी तरह जैसे हनुमान जी ने राम से प्रेम किया था, राम जी ने हनुमान को प्रेम किया था, ठीक उसी तरह ऐसा प्रेम करिए, ऐसा संबंध भगवान से बनाइए कि वो मतलब बेबस होकर आपको आशीर्वाद दें और आपके साथ में। ये भूलिए मत, भगवान सदैव इंसान के साथ रहते हैं, उनके हृदय में। बस पहचान की ज़रूरत है और सोच की ज़रूरत है, परिवर्तन की ज़रूरत है। अपने अंदर परिवर्तन लाइए, क्योंकि परिवर्तन ही प्राकृतिक नियम है। यदि इंसान अपने आप को नहीं बदलेगा तो फिर जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। शास्त्र भी कहते हैं कि यदि ईश्वर को पाना है तो आप उनके बताए हुए रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा, जो हमारा शास्त्र बोलता है। धर्म का पालन करिए और सुबह उठकर उनका आराधना करिए, उनकी पूजा करिए, नित्य दिन निरंतर उनका जाप करिए और उसके बाद फिर अपना कार्य करिए। एक बार करके तो देखो, मन लगा के तो देखो कि क्या ये संभव है।
इस संसार में कुछ असंभव नहीं है, सब संभव हो। बस करने के लिए आपको सामर्थ्य और आत्मविश्वास चाहिए। बाकी भगवान सदैव आपके साथ में है, आपको पहचानने की जरूरत है। जैसे हवा, हवा क्या दिखता है क्या? नहीं दिखता ना, बस बॉडी में लगता है तो मालूम पड़ता है कि हाँ हवा चल रही है। उसी तरह भगवान है, उसी तरह ईश्वर है, उनको पहचानिए। ये समझ के चलिए कि ईश्वर हमारे साथ हैं। मैं ईश्वर और उनका जाप करेंगे, उनको पाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, आपका बिगड़ा हुआ कार्य सफल हो जाएगा। आपका परिवार सदैव कुशल मंगल से रहेगा। जिस घर में, जिस स्थान पे, जिस भगवान, कोई भी भगवान की पूजा होती हो, वो परिवार हो या इंसान हो, हमेशा कुशल मंगल से रहता है। उसके ऊपर कोई बाधा नहीं होता, कोई बाधाएं नहीं आती, कोई समस्याएं नहीं आती। यदि आई भी तो टल गई। निरंतर ईश्वर की पूजा करने से आप भूलिए मत, क्योंकि सर्वशक्तिमान वही है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सब उनके हाथ में है। तो जब सब उनके हाथ में है तो हम लोग क्यों चूक जाएं उनकी पूजा करने के लिए? पूजा करें, उन्हें मनाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। यदि उनका आशीर्वाद हमें मिल गया, आपको मिल गया दोस्तों, तो समझ लीजिए कि सब कुछ मिल गया। देख लीजिए, बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े सन्यासी, हमारा इतिहास जो बताता है, ग्रंथ जो बताता है, वेद जो बताता है, ईश्वर की पूजा से ही उनका नाम आज हम लोग, युग बीत गया लेकिन फिर भी नाम उनका लेते हैं। जैसे देख लीजिए तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी तो अनपढ़ थे, फिर भी उनका नाम आज हम ले रहे हैं ना। एक युग मतलब बीत गया और ये कलयुग आ गया, और कलयुग में भी कुछ चरण बीत गए, चला गया। मध्य के पहले अभी हम लोग पहुंचे हैं, फिर भी नाम ले रहे हैं। जानकारी है क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर का जाप किया, निरंतर उनके पूजा किया, इसलिए उनका नाम अमर हो गया। तो हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं ना, हमारे लोग के हाथ में है, चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या हम लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते? नहीं पहुंच सकते, लेकिन कुछ तो पहुंच सकते हैं। अगर 50 महले की बिल्डिंग है और 1000 सीढ़ी है, तो चढ़ेंगे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो वहां तक, टॉप तक तो पहुंच ही जाएंगे। जैसे मैहर में माँ से शारदा की मंदिर है, और वहाँ लोग जाते हैं दर्शन करने, सीढ़ियाँ तो बहुत हैं, लेकिन जब चढ़ना आरंभ कर देते हैं तो धीरे 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 वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं दर्शन करने के लिए। ठीक उसी तरह आप परिश्रम करिए, फल आपको मिलेगा। शुरुआत तो करिए, कहीं से भी तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। यदि जीवन अच्छे से जीना है, इस मृत्यु लोक में आकर, और अकाल मृत्यु से बचना है, अच्छे से जीवन जीना है, तो उनका सहारा लेना ही पड़ेगा। वही तो है सर्वशक्तिमान, उनकी छाया हम पर सदैव बनी रहे। इसलिए उनकी पूजा करिए, सिर्फ एक देवता का, जिसको आप मानते हैं, उन्हीं की शक्ति का आराधना करिए, उन्हीं का पूजा करिए, उन्हीं का मंत्र जाप करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनका छोड़कर उनका करिए, नहीं, जिसको आप मानते हैं उसी का करिए। बस दोस्तों, मेरा वीडियो यदि आप तक पहुँचे, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हमारा प्रेम आप तक पहुँचे। जय माता दी।